हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसमें हम देखेंगे घातांकीय संख्या को अगर किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, जिसमें हमने बहुत ही गजब गजब के प्रश्नों को रखा हुआ है। इसमें सरल से लेकर के कठिन स्तर तक के प्रश्न समाहित हैं और इन प्रश्नों को बनाने के लिए जिन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम बगल में पहले से ही हमने लिख रखा है। और आप इस प्रकार के प्रश्नों को, भले आप देख रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कठिन है, 2 की घात 155 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, 143 की घात 143 की घात में 113 को 28 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ये तो देखने सुनने से ही बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम बनाएंगे दोस्तों तो ये बहुत ही सरल बनेगा और एकदम 1-2 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए जो सूत्र जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या कहता है, वो सूत्र चलिए देखते हैं। पहला सूत्र ये कहता है, यदि संख्या ए के प्लस बी के रूप में है, ए इंटू के और प्लस में है बी, ठीक है, इस रूप में अगर आपको संख्या दिख रही है और उसकी घात में एन है, और अगर इस संख्या को हम लोग अगर के से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो b की घात में n के रूप में होगा, यानी b की घात n जो होगा वही शेषफल होगा। आप देख लो b कौन है, देखो k से विभाजित कर रहे हैं और k का कुछ कुछ गुणा है a, ठीक है, a कौन है, वो k के साथ गुणे में है और उनमें से कुछ भी शेषफल में नहीं आ रहा। शेषफल में कौन है, b है जो कि अलग थलग है इससे, इन दोनों से अलग थलग, प्लस में वो है और उसकी घात में n है। तो इस तरीके से आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हाँ b की घात में n शेषफल बच रहे हैं मगर ये तो k से बड़ा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, है ना भाई, तो जो शेषफल रहता है वो हमेशा भाजक से तो छोटा ही होता है। भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, और भाज्य मतलब जिसको हम भाग दे रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं 27 को 3 से विभाजित करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 27 कहलाएगा भाज्य और 3 कहलाएगा भाजक, ठीक है। 3 क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, 27 कहलाएगा भाज्य। तो अगर मान लो जो आपका शेषफल, जो आप b की घात n के रूप में जो शेषफल आप सोच रहे हैं, अगर वो कहीं भाजक से बड़ा है, k से हम डिवाइड करें, अगर उससे बड़ा है तो उसको पुनः हम k से भाग देते हैं फिर से, यानी b की घात n को फिर से k से भाग दे करके फिर वो नया जो कि सही रहता है वो शेषफल प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं इसे हम यहाँ देखेंगे, अभी आप केवल धैर्य रख कर ये वीडियो देखिए। जब आपके एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी में से आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस में विद्यार्थी जो हैं वो अटक जाते हैं क्योंकि उनको इन प्रश्नों को बनाने का तरीका उन्हें नहीं पता रहता। अगर पता हो तो ये बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। और वैसे जैसे ये ए के प्लस बी था ना, अब ये ए के माइनस बी है, घात में वहां भी था यहाँ पे भी है। अगर हम इसको कैसे विभाजित करें तो यहाँ पे शेषफल कौन बचेगा, माइनस बी की घात में एन, माइनस बी पूरे की घात में एन, ये आपका यहाँ पे शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के सूत्र हुए। अब चलिए फटाफट हम आपको ये पांचों सवाल बताते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या लिखा है, 17 की घात में 25 को 16 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब इस सवाल को बनाने का तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए 17 की घात कितना है, 25 को हम किससे भाग देना चाहते हैं, 16 से, तो हमको बताना है कि शेषफल क्या होगा। देखो इस पूरी बात को लिखने का ये तरीका है, इसको इससे भाग देने पर शेषफल, लाइन खींच करके नीचे में आर लिखा, आर मतलब रिमाइंडर, इसको इससे मतलब सॉरी, इसको इससे किससे, 16 से क्या करने पर, भाग देने पर शेषफल, लाइन खींच के शेषफल क्या बचेगा, तो ये तरीका है, ठीक है। अब शेषफल क्या बचेगा भाई हमको पता करना है, तो चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं हम। गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, इस 17 को आप दिमाग लगा करके ऐसा कुछ तोड़ो कि वो 16 के रूप में टूटे। तो इस 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणित 16 प्लस 1। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा ही क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सूत्र था,
आपको इसको बार बार ध्यान रखना है और इसी के रूप में आपको ऊपर वाली संख्या तोड़ना है। तो जैसे ए के प्लस बी की घात में, पूरे की घात में एन को किससे डिवाइड किया जा रहा है? के से डिवाइड किया जा रहा है, के से। तो मेरे को के यहाँ लाना था ना, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 16 से। तो देख लो आप, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं। अब आप गौर से देखो, मेरे को इस सूत्र से आप देखो मिला करके, ए के प्लस बी, ए के प्लस बी, ठीक है। और इसकी घात में कितना है? एन। यहाँ घात में कितना है? 25। और इसको किससे डिवाइड करना है? के से। और के की जगह देखो, जो के की जगह यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखना चाहिए। के जो यहाँ है वो यहाँ, वही के, ये तो के है ना, ये के कौन है? जो यहाँ ए के साथ गुणे में है। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, वो यहाँ रहना चाहिए के रूप में। और देख लो ए के रूप में कौन दिख रहा है? 1। तो ए के रूप में 1 दिख रहा है, के रूप में 16 दिख रहा है, प्लस बी के रूप में फिर 1 दिख रहा है, नीचे के रूप में 16 दिख रहा है, पूरा उस सूत्र में फिट हो रहा है। 16 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बचेगा? बी की घात n। यहाँ बी के रोल में कौन प्ले कर रहा है? बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1। तो ऑब्वियस ही बात है, तो हमारा जो शेषफल होगा कितना होगा बताइए? मतलब कि इस पूरे को 16 से विभाजित करने पर जो शेषफल है वो कितना होगा? b की घात n। b मतलब b की जगह कौन दिख रहा है? 1। तो 1 की घात में n मतलब 25। तो 1 की घात में 25 यानी कि 1 क्या होगा? आपका शेषफल होगा। कठिन कुछ नहीं है, पूरा उस सूत्र में आपको फिट करना है। और अब देखो, इस सवाल को बनाने के पीछे तरीका क्या था? नीचे जो संख्या लिखी है, यानी आप जिससे डिवाइड करने जा रहे हो, ऊपर वाली संख्या में वो चीज लाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो ये संख्या क्या लिखा है? ए के प्लस बी, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? के से। यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? के से। तो वहां पे भी के दिखना चाहिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 16 से। तो ऊपर आपको जो भी संख्या लिखी है वहां पे आप किसी तरीके से 16 गुणित कुछ कुछ और प्लस या माइनस कुछ कुछ, ऐसा कुछ लाने का कोशिश करो, फिर उस सूत्र में फिट करो। ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको जो बी के रूप में दिखने लगेगा वही उसकी संख्या में, मतलब वो बी के रूप में जो भी दिखने लगेगा उसकी घात में ये वाली संख्या लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सरल है दोस्तों, बताइए। तो आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका 1 होगा। कहीं भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आपने इसको बना लिया, समझ लिया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो भाई, दूसरा सवाल क्या है? 257 की घात में 1000 को 64 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो भैया मेरे पास लिखा है 257 की घात में 1000, किससे डिवाइड करना है? 64 से। जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो चीज आप किसी न किसी तरीके से ऊपर लाने की कोशिश करो। सीधी सी बात, बहुत सरल सी बात है। नीचे क्या है? 64 है ना, ऊपर किसी भी तरीके से 64 आप लाने की कोशिश कीजिए। अब वो कैसे कोशिश करेंगे सर? तो देखो मैं आपको बताऊं, आप मन ही मन 257 को 64 से विभाजित कर दो, आपका काम बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब 257 को 64 से विभाजित करते हैं तो 64 चौक 256 होता है, तो कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 64 प्लस 1 पूरे घात में 1000 बटे 64। आप देख लो 257 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बता दो भला। लिख सकते हैं, कैसे? कैसे बताइए भला। देखो 64 चौक तो 256 हो गई होगा, कैसे? गुणा करके देख लो आप, 6 चौक 24, 240 ये हो गया, और 4 चौक 16 हो गया, तो 256 प्लस 1 और घात में 1000, और डिवाइड किससे करें? 64 से। तो आपने इस सवाल को समझने का फंडा समझ लिया होगा कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो चीज ऊपर में आनी चाहिए। के से डिवाइड कर रहे हैं तो के आना चाहिए, भले गुणा कुछ कुछ आए, ए आए, बी सी डी कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी 64 के गुणे में कुछ भी आ जाए, लेकिन नीचे अगर 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी 64 गुणित कुछ कुछ आना चाहिए, और प्लस या माइनस जो भी आ जाए, बात की बात है, जो भी आ जाए, प्लस या माइनस कुछ भी आए। अब सूत्र लगाओ, दिमाग लगाओ। a इंटू के प्लस बी पूरे घात में n को जब हम किससे डिवाइड करते हैं? k से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या बचता है? b की घात में n, b की घात में n। तो यहाँ b के रोल में कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 1 की घात में n है ना। देखो ये a k प्लस b पूरे घात में n
को डिवाइड किससे जा रहा है, किससे किया जा रहा है, के से। के के रूप में कौन है, 64, उसे डिवाइड किया जा रहा है। तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या है वहां पे, b की घात में n, तो यहाँ b के रोल में कौन है, 1, तो 1 की घात में n यानी 1000 यानी 1। ये आपका आंसर आ गया। आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। देखो कितना सरल था, कितना सरल है ये, कितना सरल है बताइए। ठीक है, a के प्लस b पूरे की घात में n को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 64 से। भाई डिवाइड करें तभी तो हमने बटा लगाया है ना। इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे, देखो ऐसे, a के प्लस b को, मतलब सॉरी, a के प्लस b पूरे घात में n को k से डिवाइड किया जा रहा है। देखो अब तो पूरा का पूरा उसी रूप में फिट हो गया। देखो ये इतने की घात n को k से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो शेषफल जो बचेगा, ऐसे लाइन खींच करके रिमाइंडर, मतलब लाइन खींच के r लिखने का मतलब क्या है कि जब इसको इससे अपन डिवाइड करेंगे तो शेषफल ये बचेगा। ये कौन है, ये है b की घात में n। तो आपका आंसर आ चुका है। दूसरे का आंसर भी 1 आएगा। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर भी शायद 1 आया था, तो 1 लिखेंगे। अब तीसरा सवाल देखो, 17 घात 55 को 18 से भाग देने पर शेषफल। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो भी सुन लीजिए आप। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, ये 17 की घात 55 है जबकि नीचे 18 है। अभी तक के एग्जाम्पल में हमको जब हम तोड़ते थे तो प्लस कुछ कुछ मिलता था, जैसे +1 मिला था, यहाँ पे 17 है। तो भैया यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो 17 18 से कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे आप 17 तो 18 से कम है, तो आप उसको लिख सकते हो ऐसा, 18 माइनस 1, सामने में कुछ नहीं तो 1 गुणा। अब बोलोगे ये क्यों की जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को k के सामने में a रखना होता है, k के सामने में a, तो a कुछ नहीं है तो 1 सोच लिया है ना भाई। और ये कि डिवाइड किससे करें, 18 से, और घात में कितना है, 55। अब देखो ना, एक्चुअली क्या था, आप डिवाइड किससे करें, 18 से, ऊपर कौन है, 17 है, तो कम है, कम है तो 18 माइनस 1 करके आप लिख सकते हो 17 को, है ना भाई। 17 कैसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 1, और सामने में कुछ नहीं तो 1, ताकि ये a के रूप में दिखने लग जाए। और क्योंकि अब यहाँ माइनस आया है ना, तो ये वाले सूत्र से फिट नहीं होगा, ये वाले सूत्र में नहीं बनेगा। ये देखो नीचे आप, a के माइनस b पूरे घात में n को अगर k से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस b की घात में n। तो अच्छे से आप कंपेयर करो, a के जगह में तो 1 नजर आ रहा है, a के जगह में आप गौर से देखो यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, k के जगह पे कौन नजर आ रहा है, 18, माइनस b, b के जगह पे 1 नजर आ रहा है, घात में 55 नजर आ रहा है, ठीक है, n के जगह 55 नजर आ रहा है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड k से करना है, k कौन है, 18 है ना भाई। जो इसलिए तो हम कहते हैं कि k के रूप में जो यहाँ दिख रहा है ना, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, वही चीज ऊपर किसी न किसी तरीके से आप प्राप्त करने की कोशिश करो, ताकि वो सूत्र लगाते बने। जैसे यहाँ पे देखो, हम इसको लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, a के माइनस b की घात में n को k से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो है माइनस b की घात में n। तो यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 की घात में 55, सीधी सी बात है। अब -1 की घात में 55 है, मतलब -1 की घात में जब भी विषम संख्या होती है तो आंसर -1 आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम तो कभी भी अंक गणित में रिमाइंडर यानी कि शेषफल को माइनस में तो कभी प्राप्त ही नहीं किए हैं, रिमाइंडर तो हमेशा प्लस में बचता है, तो मगर यहाँ पे तो रिमाइंडर -1 आया है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो आप उसको उत्तर है करके मत लिखना, उसको हमको अभी आगे और काम करना है। काम सिर्फ छोटा सा और इतना करना है कि वो शेषफल निगेटिव है इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसी ऋणात्मक शेषफल में आप भाजक को जोड़ दो। भाजक कौन है, भाजक कौन है यहाँ पे, 18 है, उसको जोड़ दिए। क्यों जोड़े, ताकि ये धनात्मक बन जाए। 18 में 1 गया 17, आपका आंसर आ गया। शेषफल कितना बचेगा, 17 शेषफल बचेगा, ये आपका आंसर है। आप समझ गए होंगे कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो भाजक को जोड़ करके आप रिमाइंडर को क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, आप इस बात को एकदम ध्यान रखें। ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल मैं आपको बताता हूं। चौथा सवाल मैं आपको बताता हूं। चौथा सवाल, चौथा और पांचवा सवाल थोड़ा कठिन है, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। इसमें कुछ नई नई चीजें हैं, नई नई बातें हैं। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। 2 की घात 155 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो इसको 17 से भाग देना है हमको। मैंने तो पूरा प्रश्न ही लिख दिया, तो 17 से भाग देना है सर। अब दिमाग ये लगाना है आपको कि जैसे नीचे क्या है, 17 है, तो ऊपर भी आपको 17 लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखो ना, ए के प्लस बी के घात में एन, पूरे घात में एन को किससे डिवाइड कर रहे हैं? के से। मतलब आप जिससे डिवाइड करें ऊपर वो चीज दिख रही है कहीं, भले गुणा में कुछ भी हो, भले प्लस में कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इस के से डिवाइड करें तो ऊपर में के नजर आना चाहिए। 17 से डिवाइड करें तो 17 नजर आना चाहिए। आप बोलोगे ऊपर तो 17 का नामो निशान नहीं है, कैसे नजर आएगा 17? भैया लेकिन वहां कौन है? वहां 2 की घात कुछ कुछ है। अब आप क्या करो बताऊं, 17 के आसपास, अब हम क्योंकि ऊपर 17 लाना चाहते हैं और 17 दिख नहीं रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको दिमाग लगाना है कि चलो ऊपर अगर हमको 17 फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो कम से कम कोई ऐसी संख्या ऊपर हम ढूंढ सकते हैं क्या, या ऊपर ऐसी संख्या कहीं किसी तरीके से ला सकते हैं क्या जो भले 17 ना हो लेकिन 17 के करीब तो हो। ऐसा आपको सोचना है और वो संख्या हम ला सकते हैं। पूछो कैसे? देखो, ये 2 की घात कुछ कुछ लिखा है, हम जानते हैं कि 2 की घात 4 16 होता है, जो कि 17 के करीब है ना? 2 की घात 4 आप कैलकुलेट करके देख लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 कितना होता है? 16 होता है। तो हम क्या करेंगे पता है, अब हम इस संख्या को 2 की घात 4 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। 2 की घात 4 के रूप में लिखने को, क्योंकि इसका मतलब 16 होता है ना, तो उस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, करते हैं कोशिश, देखते हैं क्या परिणाम आता है। तो अब बोलोगे सर ये तो 2 की घात कितना है? 155 है। 2 की घात 155 है। अब क्या करेंगे सर? तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। किससे डिवाइड करके देखते हैं? 4 से। ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी पूरा खेल बचा है तो घबराना नहीं है। 4 3 12, 3 बचेगा 5, तो 4 8 32, ठीक है, और शेष पर बचेगा 3। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 पूरे घात 38 और साथ में 2 की घात 3 और आ जाएगा। ठीक है ना? कहीं भी डाउट है तो आप देख लो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 की घात 155 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 4 पूरे घात 38, तो 4 गुणित 38 होता है 152, और 3 घात बच गया था तो गुणित करके 2 की घात 3 अलग से लिख दी है, और डिवाइड किससे करना है हमको? 17 से, और उसके बाद शेषफल क्या होगा ये बताना है। शेषफल क्या होगा ये बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 4 यानी होता है 16, 16 घात में 38 हो गया ये, और इंटू 2 की घात 3 यानी हो गया 8, ठीक है, और बटे 17, रिमाइंडर बताना है हमको। अब क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 17 माइनस 1, घात में 38 बटे 17 गुणित 8, रिमाइंडर बताना है हमको। ठीक है ना? समझ में आते जा रहा होगा आपको। ये देख लो, अब इस रूप में फिर फिट हो गया। ए के माइनस बी पूरे घात में एन को के से विभाजित कर रहे हैं। ए के माइनस बी के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। ये कैसे बताऊं? ये देखो, आप इसको आप लिख सकते हो 1 गुणित 17, 1 गुणित 17 माइनस 1 पूरे घात में 38, और उसको डिवाइड कर रहे हैं 17 से, और ये 8 बगल में एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और रिमाइंडर हमको पता करना है। अब आप गौर से देखो, ये पूरा का पूरा उसी रूप में फिट है। ये देखो इसी रूप में फिट है। ए के माइनस बी पूरे घात में एन को कैसे डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा? माइनस बी की घात में एन। वही यहाँ पे लिखा है, ए के माइनस बी
पूरे घात में n को k से k 17 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? शेषफल। शेषफल बचेगा -1 की घात में कितना? n 38। और ये 8 एक्स्ट्रा बचा, उसको एज इट इज रहने दो, ये शेषफल बचेगा ही बचेगा, समझ जाओ, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा रहने दो। अगर ये राशि मान लो 17 से बड़ी होती तो उस राशि को 17 से डिवाइड करके भी फिर जो शेषफल बचता वो शेषफल हम यहाँ लिखते, मगर अभी वो राशि 17 से छोटी है तो उसको वैसे रहने देंगे। और -1 की घात में सम संख्या मतलब 1 होता है, और 8 बच गया, ये 8 आपका शेषफल आ गया। ये बच गया, उसी को लिखे हैं, बाकी इसमें तो वो सूत्र लगा है। तो इसमें सूत्र लग के -1 की घात में 38 शेषफल होगा, और ये 8 एक्स्ट्रा है, उसको लिख दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। यही आपका अभिष्ट उत्तर है। घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल तरीके से बना है। और क्यों ना लास्ट सवाल को होमवर्क दिया जाए क्या? देखते हैं, लास्ट सवाल को हम आपको होमवर्क देते हैं, आप बना के इसको देखिएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये वाला डाउट है, आप प्लीज़ बता दीजिए, हम आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे, एक अलग से वीडियो बना कर बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आप इस पर अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा आप ट्राई करें इसको। और ये चारों सवाल हमें पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।